नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में धांधली की आशंका जताई है। राहुल गांधी ने बकायदा एक्सपोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव जैसा खेल बिहार में हो सकता है। राहुल ने यह भी कहा कि जहां जहां बीजेपी हार रही होगी वहां वहां धांधली होगी, फर्जी मतदाता जोड़े जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाएंगे और टारगेट कर फर्जी वोटिंग कराई जाएगी। राहुल गांधी ने अपने एक्सपोस्ट में यह भी कहा कि चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग की तरह होती है और इसके लिए पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। तो महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का जो आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, अब राहुल गांधी ने उसी के बिना पर बिहार में भी वैसा ही खेल होने की आशंका जताई है। तो देखिए एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देख सुनिए जरा। चुनाव की चोरी का पूरा खेल, ये हेडर दिया गया, उसके नीचे लिख रहे हैं 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया कैसे साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1 चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2 वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए और चुनाव की चोरी का ये पूरा खेल, यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बिना पर किस तरह से बिहार में भी धांधली का बड़ा खेल होने की आशंका यहां पर जता रहे हैं राहुल गांधी उनकी एक्सपोस्ट के जरिए। समझिए कैसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से महाराष्ट्र में धांधली की गई, चुनावों में मैच फिक्सिंग जैसी होती है चुनाव धांधली, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने लिखा कि वो भले ही जीत जाए लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती है, जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। वो भले ही जीत जाए लेकिन इससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से कमजोर होती हैं, ये लिखा राहुल गांधी ने। और ये भी कहा कि फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हारती है वहां वहां किस तरह से मैच फिक्सिंग का खेल होता है। और मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ हैं लाइव और मुंबई से इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं आपके पास आ रही हूं संजीव, अब आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अब चुनावों से पहले ये तमाम आशंकाएं, पहले तो जातिगत जनगणना को लेकर घेर रहे थे, अब महाराष्ट्र वाली चुनावी धांधली को बिहार में भी कह रहे हैं राहुल की वहां पर भी ऐसा हो सकता है। देखिए, जब महाराष्ट्र में नतीजे आए थे तो उस वक्त खास तौर पर जो इंडिया अलायंस था उसे ये लगा था कि ये ऐसे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान जबरदस्त इंडिया अलायंस को समर्थन महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था और आपको याद होगा 48 में से 30-31 सीटों पर वहां पर जीत हुई थी। लेकिन विधानसभा मात्र कुछ महीनों के अंतराल पर सब कुछ बदल गया और वहां पर सरकार आप जानती हैं देवेंद्र फडणवीस की बन गई। महाराष्ट्र एक बहुत ही क्रूशियल चुनाव था और वो इस लिहाज से क्रूशियल चुनाव था क्योंकि वहां है तो सबसे ज्यादा फायदा बूस्ट मिलता इंडिया अलायंस को और कुछ उसी स्तर का चुनाव आज की तारीख में बिहार चुनाव को माना जा रहा है, जो कि इस साल अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में होने वाला है। तो ऐसा लगता है कि एक आशंका है जो कि राहुल गांधी ने जताई है और आगाह किया है। चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है अपनी कार्रवाई, वो वहां बैठकें कर रही है, वहां पर वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं बिहार में और कोशिश इस बात की है कि सुचारू रूप से चुनाव 1 या 2 चरण में करा लिए जाए, ज्यादा चरणों में न जाए, क्योंकि वहां पर उस वक्त फेस्टिवल त्योहारों का मौसम रहेगा। लेकिन राहुल गांधी एक नई कहानी लेकर सामने आ गए पूजा, और ये कहानी दरअसल इलेक्शन कमीशन और चुनावी प्रक्रिया को लेकर के जो लगातार आशंकाएं उठाता रहा है विपक्ष, उसी का हिस्सा है। और पहले से ही इन बातों को कह देने से चुनाव आयोग ज्यादा सतर्क हो जाएगा, कोई धांधली नहीं होगी, कुछ इस तरह की बातें हमेशा विपक्ष मन में रहती हैं और जाहिर है कि इसी बात को कहते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और रह रहकर महाराष्ट्र चुनाव का जो दर्द है किसी ना किसी जरिए इंद्रजीत राहुल गांधी का बाहर आ ही जाता है।
जी बिल्कुल बाहर आ जाता है। और राहुल गांधी ये पहली बार उनका ये दर्द बाहर नहीं आया है। इससे पहले वो संसद में भी बोल चुके हैं। स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर शिरडी इलाके का जो वोटर लिस्ट है उसके बारे में बता चुके हैं कि कैसे एक ही कैंपस से इतने सारे वोटर बढ़ाए गए। हालांकि वो एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये सारी बातें वो पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी होती रही है। दरअसल ये पूरा मामला इस तरह से है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके अलायंस को काफ़ी अच्छी बढ़त मिली थी। इंडिया गठबंधन को काफ़ी उम्मीदें थी महाराष्ट्र से, लेकिन विधानसभा के जो परिणाम आए, विधानसभा के परिणाम कुछ ही महीनों बाद आए तो पूरी तरह से मामला पलट गया, पूरी उम्मीदें टूट गई। इसके बाद से कांग्रेस की बात करें और शिवसेना यूबीटी की बात करें तो वो लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। आज भी राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसके पहले संजय राउत ने भी कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव को हाईजैक किया गया था और किस तरह से हाईजैक किया गया था, ये राहुल गांधी कई इंटरनेशनल मंच तक पर उठा चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर सियासत भी महाराष्ट्र में तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी इस पर जवाब आया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी उस बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो स्कूल में फेल हो जाता है तो कहता है अपने घर वालों से आकर कि जो क्वेश्चन पेपर है आउट ऑफ सिलेबस आया था, अगर उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था तो लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो जीते तब उन्होंने सवाल नहीं उठाए, जब हारते हैं तो सवाल उठाते हैं। तो इस तरह का जवाब बीजेपी की तरफ से आता है, लेकिन राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, राजनीतिक पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर संजय राउत वो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी के इस दावे पर, आइए